हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हॉल ऑफ केमिस्ट्री फॉर यू पर। प्यारे बच्चों, मेजर टॉपिक्स को हम लोग कवर कर चुके हैं। अब कुछ एक छोटे छोटे से टॉपिक बचते हैं, उनको भी हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है छोटे टॉपिक से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? प्यारे बच्चों, जब कभी भी हम लोग दो कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं तो उनकी मिक्सिंग से हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बन जाता है। इनसोल्यूबल प्रोडक्ट जो होगा हमारा सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। और जो ये हमारा इनसोल्यूबल सॉलिड प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है, when aqueous solution of two compounds are mixed together, then they will form an insoluble compound in solid form which can be separate out and this solid is called precipitate। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, and this solid is called प्रेसिपिटेट। तो आपको पूरा लिखना है बेटे, शॉर्ट में नहीं लिखना। प्रेसिपिटेट बोलते हैं इसको, ठीक है बेटे। एक डेफिनेशन तो ये हो गया। इसके अलावा और कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को? आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी किसी कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन में से अगर हम लोग क्या कर ले, कोई गैस पास कर देते हैं, अगर गैस पास कर देते हैं तो वहां पर अगर हमारा इनसोल्यूबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तब भी हम लोग बोलेंगे कि ये वाली जो रिएक्शन है ये हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो एक डेफिनेशन और आती है, और कैसे डिफाइन करेंगे? द इनसोल्यूबल कंपाउंड formed when a gas is passed through a aqueous solution of any compound, then also these type of reactions are called precipitation reaction। सबसे बेहतरीन एग्जांपल हम लोगों ने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटे? जब हमने रिएक्शन कराई थी बैरियम क्लोराइड की विद सोडियम सल्फेट। किसके साथ कराई थी बेटे? सोडियम सल्फेट के साथ। तो यहाँ पर हमारा बैरियम सल्फेट के वाइट पीपीटी बने थे और साथ में यहाँ पर हमारा 2NaCl बन गया था। यहाँ तक क्लियर है बेटे? यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई थी, यहाँ पर इनसोल्यूबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ था जो सॉलिड फॉर्म में था, और इसको हमने यहाँ पर व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में देखा था और इसको आसानी से सेपरेट कर लिया था। तो और कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? मान लीजिए अगर हम लोग CO2 गैस को पास कर देते हैं, किसको पास कर देते हैं? CO2 गैस को थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है बेटे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तब भी हमारी जो रिएक्शन होगी वो हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी। कैसे बेटे? जैसे ही देखो मैंने CO2 गैस पास करी लाइम वाटर से, अगर जो लाइम वाटर का कलर मिल्की हो गया, कैसा हो गया बेटे? मिल्कीनेस आ गई अगर उस सॉल्यूशन के अंदर, तो आप समझ जाइएगा वहां पर पीपीटी बन चुके हैं, वहां पर कोई ना कोई इनसोल्यूबल कंपाउंड का फॉर्मेशन जरूर हुआ होगा। यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं, इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं बेटे। देखो सबसे पहले अरेंजमेंट क्या है, यहाँ पर एक क्लैंप स्टैंड है, दो हमारी यहाँ पर ट्यूब है। जो बड़े वाली ट्यूब है इसको हम लोग बॉइलिंग ट्यूब या बॉयल ट्यूब के नाम से जानते हैं। जो छोटे वाली ट्यूब है ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, सिंपल टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या डाला? सोडियम कार्बोनेट। क्या डाला बेटे? सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर एक आप फनल देख रहे होंगे, तो इस फनल को बोला जाता है थिस्टल फनल। क्या बोला जाता है? थिस्टल फनल। इसके अंदर हम लोग डाइल्यूट HCl डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं बेटे? डाइल्यूट HCl।
तो ये डाइल्यूट HCl इस थिस्टर फनल के थ्रू होता हुआ यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर कोई ना कोई गैस इवॉल्व होती होगी और ये गैस जो होती है इस डिलीवरी ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब को हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, डिलीवरी ट्यूब से। तो ये CO2 गैस जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने लिख भी दिया है, ये CO2 गैस जो है इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आ जाती है। तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन प्रेजेंट था, लाइम वाटर। तो ये लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की कर देती है। क्या कर देती है बेटे, मिल्की कर देती है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आप इसका एग्जांपल देके आ सकते हो क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पर एक क्लैंप स्टैंड है, क्लैंप स्टैंड के साथ हमने यहाँ पर दो ट्यूब ली है। बड़े वाली जो ट्यूब है उसको हम लोग बॉइलिंग ट्यूब बोलते हैं या बॉइल ट्यूब बोलते हैं। उसके बाद छोटी हमारी जो ट्यूब है वो टेस्ट ट्यूब होगी। बड़े वाली ट्यूब के अंदर हमने सोडियम कार्बोनेट डाला, क्रिस्टल फनल के थ्रू हम लोग डाइल्यूट HCl यहाँ पर डालते गए। तो डाइल्यूट HCl जब हम लोग डालते गए तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक गैस बनी और ये गैस जो थी हमारी CO2 गैस थी। ये CO2 गैस यहाँ से पास होगी डिलीवरी ट्यूब से और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर आ जाएगी। यहाँ पर दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन था, लाइम वाटर। कौन था बेटा, लाइम वाटर। तो लाइम वाटर के साथ मिक्स होकर ये क्या करेगी, लाइम वाटर को मिल्की बना देगी। क्या बना देगी बेटे, मिल्की बना देगी। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं फटाफट से, क्या केमिकल रिएक्शन होने वाली है। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3, इसकी रिएक्शन कराई हमने किसके साथ, HCl के साथ। किसके साथ कराई बेटे, HCl के साथ। तो यहाँ पर NaCl बना, H2O बना और CO2 बना। क्या बना बेटे, NaCl बना, H2O बना, CO2 बना। लेकिन रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 2 Na है, इधर 1 Na है। तो इन दोनों Na को क्या करना पड़ेगा, बराबर बराबर। इसके चक्कर में यहाँ पर Cl कितने हो गए बेटे, 2। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से। तो 2H हो गए, इधर भी 2H है। ऑक्सीजन कितने हैं बेटे, 3। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3। कार्बन कितना है, 1। इधर भी कार्बन कितना है, 1। तो रिएक्शन आपकी बैलेंस है। तो इस तरीके से ये आपकी रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। अब आपको क्या करना है, लाइम वाटर के साथ रिएक्शन दिखानी है किसकी, इस CO2 गैस की। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, रिएक्शन दिखाओगे। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड होता है। तो CaOH2 प्लस CO2 की रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं तो यहाँ पर एक इनसोल्यूबल कंपाउंड बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है बेटे, कैल्शियम कार्बोनेट। जो मिल्कीनेस आती है वो इसी की वजह से आती है। तो मिल्कीनेस जो होगी वो होती है ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट। और यहाँ पर क्या बनेगा, साथ में देखो बेटे, यहाँ पर क्या निकला, यहाँ पर आपका वाटर जो है एक्सेस निकल जाता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो इस पूरी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को कि हमने क्या किया था, CO2 गैस को पास किया था लाइम वाटर के अंदर से। तो लाइम वाटर में से जब CO2 गैस पास की तो ये हमारी मिल्की नेचर की हो गई। कैसी हो गई बेटे, मिल्की नेचर की। अब क्वेश्चन अगर आएगा तो ये बोर्ड में ही आएगा। अगर ओलंपियाड या NTSC के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो ये नहीं पूछेगा, वो ये पूछेगा तब क्या होगा अगर आपका जो CO2 गैस है वो एक्सेस में हो। किसमें हो बेटे, एक्सेस में हो। तो वहां पर जो मिल्कीनेस होती है बेटे वो डिसअपीयर हो जाती है। क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। तो वहां पर आपको बोलना पड़ेगा, मान लीजिए CO2 जो थी एक्सेस में थी, तो आप बोलिएगा इफ CO2 इज इन एक्सेस। अगर CO2 गैस जो यहाँ पर इवॉल्व हुई है वो एक्सेस में है, तब वो क्या करेगी, जो हमारा ये इनसोल्यूबल कंपाउंड बना है इसके साथ रिएक्ट करेगी और इसके साथ रिएक्ट करके एक सोल्यूबल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देती है। वो सोल्यूबल कंपाउंड क्या होगा, CaHCO3 ट्वाइस। ये जो होता है ये आपका सोल्यूबल नेचर का होता है, जिसकी वजह से जो मिल्कीनेस थी वो डिसअपीयर हो जाती है। क्या हो जाती है बेटे, डिसअपीयर हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जब किन्हीं दो कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं तो उनकी मिक्सिंग से एक इनसोल्यूबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता हो। या ऐसे नहीं याद कर सकते तो ऐसे कर सकते हो, जब भी किसी भी कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन से हम लोग CO2 गैस को पास करते हैं तो वहां पर, या CO2 बोल दीजिए, या कोई भी गैस को अगर हम पास कर देते हैं, अगर वहां पर इनसोल्यूबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन में हम उस रिएक्शन को बोल सकते हैं
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं बेटे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर मैंने बोला था एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करके दिखाया कि अगर हम CO2 गैस को पास करते हैं लाइम वाटर से तब क्या कुछ होगा। तो यहाँ पर ऑपरेटर्स आप देख चुके हैं। रिएक्शंस को आप लोग ध्यान रखिएगा। पहली रिएक्शन के अंदर जो सोडियम कार्बोनेट है वो रिएक्ट करेगा HCl से, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा NaCl, H2 और CO2 बनेगा। ये जो CO2 गैस है ये डिलीवरी ट्यूब से होती हुई दूसरी टेस्ट ट्यूब में जाएगी। वहां पर हमारा क्या प्रेजेंट था? लाइम वाटर। क्या प्रेजेंट था बेटे? लाइम वाटर। क्या था बेटा? लाइम वाटर। लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगी? एक इनसोल्यूबल कंपाउंड। क्या बनाएगी बेटे? इनसोल्यूबल कंपाउंड। तो आपको ध्यान रखना है कैल्शियम कार्बोनेट जो बना यहाँ पर ये आपका क्या है? इनसोल्यूबल कंपाउंड। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या आती है? मिल्कीनेस आती है। क्या आती है बेटा? मिल्कीनेस आती है। तो यहाँ पर आपको फिर से क्वेश्चन पूछता है अगर CO2 गैस एक्सेस में बन गई तब क्या हुआ? तो तब आपको आंसर करना है कि जो ये मिल्कीनेस हुई है ये आपकी डिसअपीयर हो जाती है, क्योंकि आपका जो इनसोल्यूबल कंपाउंड था वो वापस से एक सोल्यूबल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है। और सोल्यूबल कंपाउंड क्या है? CaHCO3 ट्वाइस। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को। तो ये होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या है बेटे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आइए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। छोटे छोटे से 2-3 टॉपिक और बचते हैं बस, फिर उसके बाद पहला चैप्टर आपका खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे एसिड और बेस को, है ना। तो आइए देखते हैं क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन से ही आपको पता लगता है कि कोई एक चीज दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर रही है। ठीक है बेटे। तो जब भी डेफिनेशन दोगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तो आप लोगों को बोलना पड़ेगा जब भी कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करे, साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करे, या फिर कोई एसिडिक ऑक्साइड किसी बेसिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा, तो ऐसी कंडीशन में जो रिएक्शन होगी वो कहलाएगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो लिख लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, दीज आर आल्सो कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आल्सो कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटे इनको? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है। वहां पर भी हमने देखा था ऐसा ही कुछ हुआ था। तो यहां पर डेफिनेशन क्या दोगे? तो आप बोलोगे व्हेन एन एसिड और एसिडिक ऑक्साइड, या तो कोई एसिड होगा या कोई एसिडिक ऑक्साइड होगा, रिएक्ट्स विद एनी बेस और बेसिक ऑक्साइड टू फॉर्म, क्या फॉर्मेशन होगी बेटे? साल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होगी। ध्यान रखना ये पहचान होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। टू फॉर्म salt and water, to form salt and water, then these type of reactions are called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटे इनको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर एक एसिड और एक बेस की रिएक्शन करा के देखते हैं। सबसे पहली जो रिएक्शन होगी वो हमारी है NaOH, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसकी रिएक्शन कराते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। NaOH क्या है बेटे यहाँ पर? बेस। HNO3 क्या है यहाँ पर? एसिड। और एसिड भी कौन सा? स्ट्रॉन्ग वाला। तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले तो आपको वाटर रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है बेटे? वाटर। और बचे हुए पोर्शन को आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिएगा NaNO3 प्लस H2O बना। ठीक है बेटे। अगर आप लोगों ने गौर किया तो यहाँ पर आप देखिएगा NO3 नाइट्रेट आयन पे -1 चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड आयन पे -1 चार्ज होता है, सोडियम पे +1 चार्ज होता है। तो इसका नेगेटिव जाता है इसके पॉजिटिव के साथ, इसका नेगेटिव जाता है इसके पॉजिटिव के साथ। तो इस वजह से इन रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोला जाता है बेटे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की विद HCl। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है बेटे, बेस। बेस जब HCl क्या है, एसिड। बेस जब इस एसिड से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर आपको सेम फिर से क्या करना है, वाटर का एलिमिनेशन करना है। तो यहाँ पर आपका साल्ट जो बना वो क्या बना, पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर, यहाँ पर आपका जो है वो एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पर साल्ट प्लस वाटर बन रहा है, हेंस वी कैन से दैट दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और एग्जांपल ले लेते हैं, एक वीक एसिड की रिएक्शन कराते हैं। वीक एसिड कौन बेटे, एसिटिक एसिड। कौन है बेटे ये, एसिटिक एसिड। आपको ध्यान रखना है, एसिटिक एसिड की रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसके साथ, यहाँ पर एक बेस के साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फिर से वाटर निकलेगा, साल्ट जो बनेगा आपकी बार क्या बनेगा, CH3COONA प्लस H2O। ये क्या होता है बेटे, सोडियम एसीटेट। क्या होता है ये, सोडियम एसीटेट। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो। और एग्जांपल्स भी देखेंगे बेटे। ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार ऑक्जेलिक एसिड पे क्वेश्चन वो बना देता है। ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन कराते, क्या होता है ऑक्जेलिक एसिड बेटा, यहाँ पर देखिएगा ऑक्जेलिक एसिड हमारा COOH इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड को। इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या बनता है, COONA, यानी कि यहाँ पर सोडियम का साल्ट बना, तो ये साल्ट बना और साथ में वाटर तो हमने एलिमिनेट कराना ही कराना है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। तो ये ऑक्जेलिक एसिड जो होता है ये रिएक्ट करता है NaOH के साथ। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 Na है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना ना भूले। और वाटर भी आपका कितना होगा बेटे, यहाँ पर 2 मोल, क्योंकि यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो। हाइड्रोजन जो है कितनी है बेटे, 2 और 2 4। हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी हो गई, 4। ऑक्सीजन कितनी है बेटे, 2 4 और 2 6। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 2 4 और 2 6। ठीक है बेटे। तो ये होती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब कई बार क्या होता है, आपसे पूछता है कि क्या सिर्फ एसिड और बेस या फिर उनका एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड की आपस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या सिर्फ तभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है? नहीं बेटे, ऐसा भी पॉसिबल है कि कभी भी हम लोग एसिडिक साल्ट की रिएक्शन एसिड से करवा दें, अगर वहां पर दोबारा से साल्ट और वाटर बन रहा है तब वो रिएक्शन भी कहलाएगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एसिड या बेस रिएक्ट करे या एसिडिक ऑक्साइड या बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट करे। जरूरी ये भी हो सकता है, मान लीजिए कोई एसिडिक ऑक्साइड है, उसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं किसी भी एसिड के साथ, ठीक है। अगर हमारा प्रोडक्ट में साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है तब भी हमारी रिएक्शन क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहलाती है बेटे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एक एग्जांपल से देखते हैं बेटे, जब भी हम लोग रिएक्शन कराते हैं सोडियम कार्बोनेट की विद HCl, किसके साथ कराते हैं बेटे? सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो ये क्या है बेटे? ये कैसे बना होगा? ये बना होगा बेटे NaOH प्लस H2CO3, इन दोनों में से वाटर का एलिमिनेशन हुआ होगा और यहाँ पर माइनस वाटर लिख देते हैं Na2CO3, इस तरीके से ये बना हुआ है ना। तो ये क्या है बेटे? H2CO3 क्या होता है? एक वीक एसिड होता है। क्या होता है? वीक एसिड। तो ये क्या है बेटे? साल्ट ऑफ वीक एसिड। क्या है बेटे? साल्ट ऑफ वीक एसिड। तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है? साल्ट ऑफ वीक एसिड। तो इसकी जब रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ तो यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर हमारा NaCl बनता है, H2O बनता है और CO2 बनता है। रिएक्शन को बैलेंस जरूर कीजिएगा। यहाँ पर 2 सोडियम थे तो इधर 2 सोडियम किया, उसके चक्कर में 2 क्लोरीन हो गए तो इधर भी क्लोरीन 2 कर दिए। अब एक बार देख लेते हैं, 2 सोडियम है, इधर भी 2 सोडियम है, इधर 2 क्लोरीन है, इधर भी 2 क्लोरीन है, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 3 है, कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है। तो रिएक्शन आपकी बैलेंस है। तो यहाँ पर जो ये रिएक्शन हुई है किस किस के बीच में हुई है बेटे? साल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस एसिड के बीच में। किसके बीच में हुई है बेटे? साल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस एसिड के बीच में। इसके साथ साथ और कैसे हो सकती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? मान लीजिए कोई एसिडिक साल्ट है। क्या है बेटे? एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट से मतलब क्या? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट किया होगा तो वहां पर अगर आप बोल रहे हो एसिडिक साल्ट है तो जो रिएक्ट करने वाला एसिड था
वो डेफिनेटली आपका स्ट्रॉन्ग था, उसकी वजह से ही तो यहाँ पर जो नेचर हुआ वो साल्ट का एसिडिक हुआ। तो एक और कैटेगरी बनती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर, जब भी हम लोग एसिडिक साल्ट की रिएक्शन कराते हैं किसी बेस के साथ, तो अगर हमारा साल्ट और वाटर बन रहा है तब भी हमारी रिएक्शन क्या कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहलाएगी बेटे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सबसे बढ़िया एग्जांपल है बेटे NaHCO3, ये क्या है बेटे, ये एसिडिक साल्ट होता है, ठीक है। एसिडिक साल्ट की रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं किसी बेस के साथ, बेस कौन होगा बेटे, NaOH, तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है Na2CO3 प्लस यहाँ पर वाटर जो है एलिमिनेट हो जाता है। तो इस टाइप की रिएक्शन के अंदर भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस तरीके की रिएक्शन में भी हमारा जो है न्यूट्रलाइजेशन हुआ है। क्या हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन हुआ है। तो इस तरीके से आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दोनों को याद रख सकते हो, काफी इजीली आप इसको समझ सकते हो। कई बार क्वेश्चन आ जाता है और डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, ठीक है बेटा। ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ आता है, ज्यादातर क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव लेवल पे आता है। बोर्ड्स के अंदर अगर आएगा तो पूछेगा कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद अ सुटेबल एग्जांपल, या फिर व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी के क्वेश्चन है जो आपको आज समझ लेने हैं, काफी अच्छे से आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है बेटे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।